जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित ही जो होने जा रहा है वो आपके सुख साधनों में वृद्धि करने वाला है। शुक्र जो कि समस्त सांसारिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं, ऐशो आराम के साधन उपलब्ध कराने वाले ग्रह हैं। बिना शुक्र के हम सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे घर के अंदर सुख साधन हो, ये सब शुक्र की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। या जो लोग अभिनय के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में, फैशन के क्षेत्र में, या कॉस्मेटिक ज्वेलरी के व्यापार में, या गीत संगीत कला वाद्य नृत्य इन क्षेत्रों में सफलता पाते हैं, उनके ऊपर शुक्र की पूरी पूरी कृपा रहती है। शुक्र अभी वृष राशि में विराजमान है और आपकी राशि से तीसरे घर में है। तीसरे शुक्र भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अब शुक्र जब 26 जुलाई को सुबह 8:56 पर राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की वृष राशि से निकलकर मित्र राशि बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से शुक्र चौथे घर में हो जाएंगे। गोचर में चौथे शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने वाले साबित होते हैं और चौथे ग्रह में शुक्र दिग्बली होते हैं। जब कोई ग्रह मित्र राशि में होता है तो अपने को बहुत ही सहज महसूस करता है। बुध और शुक्र में मित्रता है तो बुध की राशि में पहुँचे हुए चौथे शुक्र निश्चित ही आपकी राशि मीन को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। 8वां घर होता है आकस्मिक घटनाओं का, उम्र का, गुप्त धन का, पैतृक संपत्ति का, और तीसरा घर होता है भाइयों बहनों का, मित्रों का, आपके साहस व पराक्रम का। अब दो घरों के स्वामी शुक्र जब चौथे घर में पहुंचेंगे, और चौथा घर होता है भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, मन का और सुखों का, तो निश्चित ही इन सुखों में शुक्र तो वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। 26 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक निश्चित ही अगर आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे या पुराना वाहन निकाल करके नया वाहन लेना चाह रहे थे, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। या आप अपने वाहन के मेंटेनेंस से परेशान हो गए थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं न कहीं से आपको वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद का कोई विवाद था या कोई ज़मीन जायदाद बेचना या खरीदना चाहते थे लेकिन बार बार अवरोध आ रहे थे, वो अवरोध समाप्त होंगे। अगर आप अपने मनपसंद का कोई मकान या फ्लैट लेना चाह रहे थे लेकिन बार बार अवरोध या विघ्न बाधाएं आ रही थीं, वो विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और अपना मनपसंद मकान या फ्लैट लेने का भी आपका सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। आपको कहीं न कहीं से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। अचानक आपको धन का लाभ होगा और भोग विलास के सारे सुख साधनों की आपको प्राप्ति होगी। संबंधियों से सहायता मिलेगी, मित्रों व संबंधियों का सहयोग मिलेगा, आपके संपर्कों में वृद्धि होगी,
आपके प्रयासों में वृद्धि होगी, प्रेम में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों से मन प्रसन्न रहेगा। तन व मन दोनों आपके प्रफुल्लित रहेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से चौथे शुक्र आपको संतुष्ट रखेंगे। घर गृहस्थी से जुड़ा कोई मामला है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी घर परिवार में कलहपूर्ण स्थितियां थीं वो समाप्त होंगी और घर परिवार के हर मामले में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस दौरान आपकी अपने प्रियजनों से मुलाकात होगी। मनचाहे लोगों से मुलाकात आपके मन को हर्षित करेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित ही इस दौरान पूरी होगी। आपके मनोबल में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो मन में डर भरा रहता था, किसी न किसी बात को लेकर के मन अंदर से डरा डरा महसूस होता था, वो सारे मानसिक डर आपके समाप्त होंगे। और व्यापारिक पारदर्शिता, अगर आप व्यापार में पारदर्शिता रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो निश्चित ही व्यापार में रखी गई पारदर्शिता आपको लाभदायक सिद्ध होगी। चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका दफ्तर हो, कार्यक्षेत्र, कार्यालय हो, पर कभी कभी आपको लगेगा कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है, हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। इस बात को लेकर के क्षणिक रूप से आप मानसिक रूप से खिन्न व निराश भी हो सकते हैं। फिर भी चौथे शुक्र अगर भूमि भवन वाहन को लेकर के या घर में सुख साधनों को लेकर के कोई भी आपकी अधूरी इच्छा चल रही थी, वो चौथे शुक्र 26 जुलाई से 20 अगस्त के दौरान वो आपकी मनोकामना पूरी कराने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र उच्च के हुए या चौथे घर में ही हुए या मित्र राशि में हुए या स्वयं की राशि में हुए, तो फिर इन शुभ परिणामों में और वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र नीच के हुए, शत्रु राशि में हुए या पीड़ित अवस्था में हुए, तो फिर इन शुभ परिणामों में कुछ कमी भी आपको महसूस हो सकती है। दैत्य गुरु शुक्र जो कि संतान, विवाह, दाम्पत्य सुख, प्रेम, सौंदर्य आदि के कारक होते हैं, ये शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है और बुध की कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र जहाँ पे 6 का अंक लिखा हो कन्या राशि में विराजमान होंगे तो वो नीच के होंगे। लेकिन अगर कहीं पे 12 का अंक लिखा है और वहाँ पे शुक्र विराजमान है तो फिर मीन राशि में बैठे हुए शुक्र उच्च के होंगे। उच्च के शुक्र जीवन में सारे सुख साधन, सारी सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य, संपदा सब कुछ उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली देख करके शुक्र की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। फिर भी मीन राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और कहीं न कहीं हर काम में रुकावट, बाधा या स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत या दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का तनाव, मतभेद, बहुत सी स्थितियां, अपने साहस पराक्रम में कमी, संतान पक्ष को लेकर के कोई न कोई चिंता, रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय, नौकरी को लेकर के कोई चिंता आपके मन को परेशान कर रही है। लेकिन ये शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन निश्चित ही आपको राहत प्रदान करेगा।
आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शुक्र की कृपा से पूरी होगी। वहीं पे गुरु विराजमान है। शुक्र और गुरु की युति गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करती है, लेकिन गोचर में चौथे गुरु बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। लेकिन गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, आपके राशिस हैं और चौथे घर में बैठे हुए हैं। कभी कभी जब चौथे घर में गुरु बैठते हैं, सारे सुख साधन तो होते हैं पास में, लेकिन उन सुख साधनों को लेकर के मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन अब जब शुक्र भी गुरु के पास आ गए हैं तो ऐसी स्थितियां अवश्य बनेंगी कि अब आप मानसिक रूप से स्वयं को संतुष्ट महसूस करेंगे, या भूमि भवन वाहन सुख साधनों को लेकर के जो मन में असंतुष्टि चल रही थी वो समाप्त होगी। गुरु और शुक्र की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव में पड़ेगी, जहाँ पर गुरु की स्वयं की धनु राशि है और दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र नौकरी व्यापार व्यवसाय का होता है, निश्चित ही ये दृष्टि या दो शुभ ग्रहों की ये दृष्टियाँ दसम भाव में पड़ने वाली आपके नौकरी में जो भी विघ्न बाधाएं रुकावटें आ रही होंगी वो ये दृष्टियां समाप्त करेंगी। व्यापार व्यवसाय में जो रुकावटें बाधाएं आ रही होंगी उसमें भी ये दोनों दृष्टियां अनुकूल परिणाम प्रदान करते हुए आपके नौकरी में व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराने का कार्य करेंगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करने की कृपा करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।